नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस किया था BA MS BHMS BUMS BSMS सारे कोर्सेस, आयुष काउंसलिंग, AA CCC के चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, डिटेल कट ऑफ्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसके लिए प्रीफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो आप प्रीफरेंस लिस्ट कैसे बनाएंगे, कौन से चीज़ों को आपको जो है ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहा हूँ, पहले वीडियोस में भी कहता आ रहा हूँ, जो है इस वीडियो को स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों देखें, बिकॉज आप जो है चॉइस फिलिंग करते समय ना बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली लोकेशन का, कनेक्टिविटी का, एजुकेशन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फी स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, बैरियर कौन से लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को आपको जो है ध्यान रखते हुए आपका प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, आपके लिए कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट बना के नहीं दे सकता, बिकॉज आपका पसंद, आपका नापसंद कोई जानता नहीं है, आप खुद जानते हो। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रेफरेंस लिस्ट एज योर ओन। आपको खुद को प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। आप किसी दूसरे का तैयार किया हुआ प्रेफरेंस लिस्ट में जाओगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो इसके लिए हमेशा मैं बोलता आ रहा हूं कि प्रेफरेंस लिस्ट खुद से तैयार करिए, खुद से रिसर्च कीजिए, वीडियो से रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग जितने भी सारे यूट्यूब में वीडियो बनाया जा रहा है, आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। आप किसी का प्रेफरेंस लिस्ट उठा के डाल नहीं सकते, बिकॉज आपको अगर कहा जाए, मैं अभी 2 मिनट में आपको प्रेफरेंस लिस्ट बता दूंगा, सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप ऊपर में डाल दीजिए, उसके बाद जो है गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट दे दीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दीजिए। अगर आपका रैंक थोड़ा सा कम है तो आप दे देंगे क्या? आप, मैं बताऊं, डीम्ड यूनिवर्सिटी आप दे दीजिए, दे देंगे क्या? ऐसा नहीं होता। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट खुद तैयार करना है तो आपको इन सारी चीज़ों को रेफरेंस लेके आप तैयार करेंगे। क्लैरिटी आपके होना ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो में बस आपको क्लैरिटी दिया जाता है, लेकिन करना आप खुद को है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसको आप समझ के आप जो है अपना प्रेफरेंस लिस्ट खुद तैयार करेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद ही बोलेंगे कि मैं अपना जो है प्रेफरेंस लिस्ट खुद तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताऊंगा आपको, और मैं कुछ कॉलेजेस के बारे में रिकमेंडेशन करूंगा जिसको आप जो है अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल बनी है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, कुछ इसी तरीके का अपडेट मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ। ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो पहले, अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं तो आपको पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानना जरूरी है कि वो है लोकेशन। ठीक है, अगर आप लोकेशन, अभी आप देख रहे होंगे जो कलकत्ता का केस आया है, वहाँ से अभी कोई भी पढ़ने के लिए वहाँ का कट ऑफ भी थोड़ा सा लो चला गया है, तो इसके लिए आपको जो है लोकेशन सेफ होना बहुत ज़रूरी। तो लोकेशन ऐसा चूज कीजिए, जब तक आप सेफ एंड सिक्योर फील नहीं करते तब तक आप जो है कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं डालना है। ठीक है, ये हो गया पहला बात। अगर आपको लोकेशन बारे में पता नहीं है, आपको कॉलेजेस के बारे में पता नहीं है, तो गूगल कीजिए, उसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसका प्रीवियस रिजल्ट कैसा था, सारी चीज़ों के बारे में आप जो है गूगल से मिल सकता है। ठीक है, अगर इसके बारे में अगर ज़्यादा रिकमेंड करेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर लेके आऊँगा, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है कैसा है। उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो वहाँ पे और एक चीज़ देखना है कि पुलिस स्टेशन आसपास में है कि नहीं, जो है आपका कनेक्टिविटी कैसा है। ठीक है, आपके मंडी जो होती है आपके पुलिस स्टेशन की, वो है कि नहीं, आसपास में है कि नहीं, वो जो सुविधाएं हैं वो सारा है कि नहीं, सारी चीज़ों के बारे में आपको देखना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज आउट ऑफ द जो है कैंपस है, यानी कि जो आप टाउनशिप से थोड़ा सा जंगल की तरफ है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर सेफ एंड सिक्योर नहीं फील होगा, तो आप ऐसा कॉलेज अपने प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं डालिएगा। मैं ये डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोकेशन मैटर बहुत करता है। अगर कोई बच्चा अगर नॉर्थन पार्ट से या साउथ में पढ़ने जा रहा है, कोई ईस्ट से है वेस्ट में पढ़ने जा रहा है, तो वो ज़्यादातर कंफर्टेबल नहीं होते इन सारी चीज़ों के बारे में। तो हमेशा जो है आप जो है गूगल करिए और हमेशा अपने प्रेफरेंस लिस्ट इसी के हिसाब से फिल्टर हमेशा लगाना है लोकेशन का। ठीक है, आप कौन से लोकेशन में बेटर, आपका अगर रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं, कोई अगर जान पहचान का आदमी वहाँ पे रहता है, तो आप जो है उस लोकेशन को सेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कनेक्टिविटी की तरफ। कनेक्टिविटी में आपको आ जाता है, मैं कनेक्टिविटी क्यों लिखा हूँ, कनेक्टिविटी में आ जाता है, मान लीजिए कोई ऐसा कॉलेज जैसे महाराष्ट्र साउथ कॉलेज जैसा है जो जंगल की तरफ है, तो
हमेशा आउटडोर लोकेशंस पे रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा उसको सोच समझ करके अपने प्रेफरेंस इसमें डालना है। आपका रेलवे स्टेशन पास है कि नहीं, आपको अगर 2.5-2.5 2-2 घंटे 3-3 घंटे अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है कार में, बस में, आपको जो पैदल चलना पड़ रहा है, तो आप जो उस चीज़ों को थोड़ा सा बचिए, क्योंकि आपको अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं करते तो आप जो है ऐसे कॉलेजेस ना ले तो ही आपके लिए बेटर है। उसके बाद अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस, आप ऐसे सोच के मत जाइए कि फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बहुत से लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं कर पाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्रीफर करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सारा में आपको कम पैसे नहीं लगते हैं। बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड के कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको जो है 1 लाख तक ट्यूशन फीस है वहाँ पे पर ईयर। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए आपको जो है चलना। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, रिलेटेड ऑफ फी और रिलेटेड अबाउट कट ऑफ 2023 के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे कौन से कॉलेजेस बेटर है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देना है, बेहद ज़रूरी। आपको अगर आप फी स्ट्रक्चर से कंफर्टेबल नहीं है तो इससे कॉलेज मत चूज़ कीजिए। उसके बाद इसका भी फिल्टर लगेगा। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट। तो आपको काउंसलिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि कौन सा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कौन सा जो है प्राइवेट कॉलेजेस, यानी कि वही तकरीबन प्राइवेट के आसपास आ जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर हम बातचीत करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, तो आपको यहाँ पे जामनगर देखने के लिए मिल जाएगा, अभी जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद अगर हम बातचीत करें गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, बहुत सारे महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज, लेकिन लोकेशंस मैटर करता है। थोड़ा सा जंगल की तरफ मैं बताऊंगा कौन कौन से कॉलेजेस है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आपको जो है काउंसलिंग करते समय आपको जो है फीस स्ट्रक्चर का ध्यान देना है। जैसे कि 20 के आपको लग जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, आपके सिक्योरिटी अमाउंट अराउंड आपके कोर्सेज के लिए, और आपके 50 के लगेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा हमेशा ध्यान देना। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करूं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में हमेशा चूज़ करना अपने लोकेशन के हिसाब से, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट। आप पैसे दे रहे हो तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके आसपास का लोकेशन हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई जंगल की तरफ एक कॉलेज है आपने चूज़ कर दिया, ठीक है। तो हमेशा चूज़ कीजिए पैसे जो आप स्पेंड कर रहे हो डीम यूनिवर्सिटी में, तो आप जो है हमेशा अपने पसंद की लोकेशन लीजिए, वो मैं कहना चाहता हूँ। अब और एक बैरियर्स का हम लोग बातचीत करेंगे, एजुकेशन का थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पढ़ाया कैसे जा रहा है, आप कौन से कोर्सेस परस्यू करना चाहते हो, उस रिलेटेड आपको जो फिल्टर लगने वाला है, ठीक है। आप अपने पसंदीदा जो है कौन से कोर्स में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उस चीज़ों के बारे में आपको जो है फिल्टर लगाना है डेफिनेटली। अब हम चलते हैं, मैं अगर बताया आपको लोकेशन, फॉर एग्जांपल आपको बैरियर्स कौन से लगने वाले हैं, ठीक है। बैरियर्स के बारे में और डीम्ड यूनिवर्सिटी का मैं बता दिया। डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो हमेशा अपने पसंदीदा चूज़ कीजिए, ठीक है। पसंदीदा जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा आपको मिल जाएंगे, तो ज़्यादातर आपको उसी लोकेशन पे जाना है। और लोकेशन का फिल्टर हमेशा आपको लगेगा एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग आप प्रेफरेंस लिस्ट। आप प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करें तो आपको डेफिनेटली आपका जो है ये सारे चीज़ों के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। पेरेंट्स एंड इवन स्टूडेंट्स, हर लोगों को वीडियो को देखना चाहिए, ताकि मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ इस रिलेटेड। मैं कोई प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बता रहा, आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ इस चीज़ों के बारे में, ताकि आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। अब अगर हम बातचीत करें तो बैरियर्स, कौन कौन से बैरियर लगने वाले हैं, तो बैरियर्स में अगर हम बातचीत करें तो लोकेशंस का बैरियर लगने वाला है। जैसे कि अगर कोई नॉर्थ पार्ट का बंदा है और अगर जा रहा है साउथ पार्ट में, तो वो काफ़ी मैनेजेबल नहीं होता। बहुत सारी लड़कियों के मामले में बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहता है लोकेशन का। तो यहाँ पे मैं पहले बता भी चुका हूँ, अब अभी भी बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आपको जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा कॉलेजेस है आपके आयुर्वेदा का, तो आपको यहाँ पे फिल्टर लग जाएंगे, बिकॉज आप वो गाना सुन के मोटिवेट हो गए, इन वादियों में टकरा चुके, ये वाला गाना सुन के मोटिवेट हो गए, कॉलेज में एडमिशन ले लिए। बाद में पता चल रहा है कि इसके आसपास कोई रेलवे स्टेशन है ही नहीं, आपको पैदल चलने पड़ रहा है, बस स्टेशन में जाना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस है, आपको मैं अगर लोकेशंस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक जो है देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको जो है ये कॉलेजेस वगैरह यहाँ पे जितने सारे। तो लोकेशन का फिल्टर हमेशा आपको लगेगा, तो ये से आप लोकेशन देख के चूज़ ना करिए, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। अब अगर हम बातचीत करें फूड्स की, तो आपको फूड्स का डेफिनेटली रहेगा
क्योंकि नॉर्थ इंडियन डिशेस अलग रहते हैं, साउथ इंडियन डिशेस अलग रहते हैं। नॉर्थ इंडियन खाने वाले लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं, साउथ इंडियन खाने वाले लोग अलग अलग। तो काफ़ी हद तक जो डिस्कम्फर्ट फील होता है अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते, तो इस चीज़ को अगर आप बैरियर के तौर पे यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली उसको, आप नॉर्थन की अगर स्टूडेंट हो और साउथर्न में नहीं जाना चाहते तो आप इस बैरियर को लगा सकते हो, अगर खाने पीने के मामले में आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। इसके बाद अगर हम बातचीत करें, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि नॉर्थन बहुत सारे नॉर्मल मोटा मोटी हिंदी लैंग्वेज बोलाया जाता है, साउथर्न पार्ट में जाएंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी चीज़ों का, मलयालम, तो इन सारी चीज़ों का आपको थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसका फ़िल्टर भी लगाना बेहद ज़रूरी है। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने कॉलेजेस की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये सारे पूरे के पूरे आपके लिस्ट उन्होंने दे दिया है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से ले सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं आयुष काउंसलिंग के साइड में। अगर हम बातचीत करें तो आपको यहाँ पे आंध्रा में देखने के लिए मिल जाएंगे आयुर्वेदा का 2 कॉलेजेस, ठीक है। उसके बाद अगर आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, उसके बाद दिल्ली, तो ये सारे जितने भी सारे गुजरात में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपके अहमदाबाद, बड़ोदरा, आपके जूनागढ़, आपके भावनगर, उसके बाद आपके गांधीनगर, ये सारे जो है आपके मेट्रो सिटी, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना। हरियाणा में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे देख रहे होंगे राजीव गांधी, जो मैं बताया आपको, लोकेशन का बैरियर, बादियाँ बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है, मैं मना नहीं करूँ मैं किसी, और जम्मू कश्मीर की बात तो आप जानते ही हैं, मैं क्या बोलूँ, हर वक्त टेररिस्ट अटैक वगैरह और बर्फ़ गिरना, ये सारी चीज़ों के बारे में होता रहता है, लेकिन मैं डिफेम भी नहीं कर रहा हूँ किसी स्टेट को। आप जो है लोकेशन का फ़िल्टर ज़रूर लगाना और इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में देते हुए अपना प्रेफरेंस लिस्ट में भरना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कश्मीर में ना पढ़िए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप पढ़िए, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अगर आपको लगता है सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, डेफिनेटली अपने प्रेफरेंस लिस्ट में चूज़ कीजिए। अब हम कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे आपको नॉर्मली सिटीज़ वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम बातचीत करें मध्य प्रदेश भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस आपको देखने के लिए मिल जाए आयुर्वेदा में। उसके बाद अगर हम बातचीत करें महाराष्ट्र में आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, मुंबई में, आपको पुणे में, उसके बाद आपको उस्मानाबाद, ठीक है, उस्मानाबाद, ठीक है, ये सारी चीज़ों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम चलते गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट के तरफ, तो आपको यहाँ पे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा वही लोकेशन का, आपको कौन सा अच्छा लगता है, और महाराष्ट्र में बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो है अकोला, आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए सांगली, ये वगैरह जितने भी सारे आपका कॉलेजेस देखने के लिए मिले, थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द सिटी है, तो ये लोकेशन को थोड़ा सा चूज़ करने से पहले थोड़ा देख लेना कि मतलब सेफ़ एंड सिक्योर है कि नहीं। ये थोड़ा बहुत अजीब लोकेशन में आपका जो है कॉलेजेस वगैरह रह रहे हैं। इसके बाद अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात करें तो काफ़ी हद तक गुजरात में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में आपको देखने के मिल जाएंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद ज़्यादातर आपका महाराष्ट्र और साउथ पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट होते थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट जो बहुत अच्छे होते हैं, टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं, आपको यहाँ पे देना बेहद ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। अगर मैं प्रेफरेंस लिस्ट की बात करूँ तो हमेशा आप जो है इनको पहले रखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट को पहले रखिए। उसके बाद गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में जा सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि नहीं मेरे को पैसा बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, तो आप जो है जा सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ। ये सारे बहुत आपको देखने को, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको लोकेशन का फ़िल्टर लगेगा। अगर आप कर्नाटका, केरला में जाते हो, आप अगर वहाँ से लैंग्वेज का बैरियर रह जाता है, लोकेशन का बैरियर रह जाता है, तो फूड का बैरियर रह जाता है, तो यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना बेहद ज़रूरी। अब अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसका कौन से चूज़ करें, तो आपको लोकेशन के हिसाब से आप अच्छे से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाना, गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको देखने को, और स्पेशली मैं उड़ीसा के लिए बोल रहा हूँ। अगर हम बात करूँ उड़ीसा की, तो आपको यहाँ पे पुरी में देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बलांगीर में देखने के लिए मिल जाएंगे, गंजाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ों को मैं आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी। इन सारी चीज़ों को आपको जो है ऐसे ही करके आप जो है होम्योपैथी का भी सिम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी जो कोर्सेस की, तो आप यहाँ पे यूनानी साइंस और आपका सीधा इंस्टीट्यूट, आपको 3 देखने के लिए ओनली मिलते हैं। आपके
गवर्नमेंट तमिलनाडु में है, और वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट वही तमिलनाडु में सिद्धा का है। और आपका यूनानी के लिए आप जो है गवर्नमेंट एडेड महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप ऐसे ही प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कीजिए। आई होप आपको जो है मैं जितना भी सारा चीज़ें बताया, आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपना प्रेफरेंस लिस्ट खुद बनाना है। खुद किसी का प्रेफरेंस लिस्ट बनाया हुआ आपको लेना नहीं है, आपको खुद रिसर्च करके प्रेफरेंस लिस्ट आप तैयार। आई होप आप इस चीज़ों को देखने के बाद प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर पाएंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे कट ऑफ रिलेटेड, सेकंड राउंड में क्या आने वाला है, हर सारी चीज़ों को मैं कट ऑफ कितना जाने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक इंतजार करते रहे, और चैनल में नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको जो है पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।